रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासहस्त्रकंठाभरणभूषिता। आज नंद बाबा के भवन में चारों ओर आनंद की बाढ़ आ गई। तो अचानक नंद बाबा को याद आया, अरे भैया प्रतिवर्ष राजा कंस को मोह कर देना हो तो वो ना चुका पाओ, कहूँ राजा नाराज ना है जाए। इसलिए नंद बाबा आहा गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातु गुरुत्वः। गोकुल की रक्षा ब्रजवासियों को देकर के चले गए। उसी समय राजा कंस ने पूतना मौसी को भेजा, जाओ ब्रज में जितने भी नवजन्मित बच्चे हैं सबका जाकर वध कर दो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्रन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। आहा, एक राक्षसी थी जाको नाम हतो भैया का पूतना। का नाम हतो पूतना। पूतना को मतलब का होवे, जाको कोनो पूत प्रिय न लगे वही पूतना। हाँ, पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट नामक जहर लगाओ, जस विष स्तनों में विष लगाकर जितने ब्रज में नवजन्मित बच्चे हते सबों को पिलाने लगे। सबका सब बच्चे मरने लगे। अरे भैया वो सुंदर स्वरूप धारण करके गोकुल में भी आई। उसने सुनो नंद बाबा के घर में बजी है बधाई, तो वो सुंदर स्वरूप धारण करके आई। और भैया ऐसो दिव्य रूप बाने बनाओ जैसे मानो साक्षात लक्ष्मी हो। याद रखना कई बार नकली प्रोडक्ट की ऐसी बढ़िया पैकिंग करी जात कि असली भी फेल हो जाए। हाँ, जरूरी नहीं है पैकिंग देख के मटेरियल ना खरीदो, चाहिए उसमें मार्क देख लेना चाहिए कहीं ये नकली तो नहीं है। और कई बार नकली प्रोडक्ट की ऐसी बढ़िया पैकिंग करी जात कि असली फेल हो जाए। हाँ, और जो ज्यादा चमकत धमकत हो समझ जाइए सब गड़बड़ है। बोलो सीताराम। अब बस कितनों बढ़िया दिख रही हो, बढ़िया बस में नौ नौ पेंट कर दो जाए, पर्दा लगाता जाए, सीटें बदल दी जाए, पर इंजन पुरानो धर दो तो क्या बस चलने में वो आनंद देगी जो नहीं चलती है? बोलो। हाँ, और हमने तो आजकल देखो राम ही बचावे, हे बजरंगबली जय हो तुम्हारी। आजकल आदमी मेकअप करके ऐसो बन जात कि करिया भी गोरो बन जात। आओ जय हो मेकअप बारन की। सबसे ज्यादा श्राप अगर को लगने तब मेकअप ही बारन हाँ लगना। वो कहा कहो जा सजा बूटी पार्लर। हाँ, सबसे ज्यादा श्राप तो लगने बूटी पार्लर बारन है। हमारा चेला चंगीलाल, चंगीलाल की शादी हुई पर जो लड़की दिखाई गई वो गोरी, लेकिन गोरी बनाई गई तो हुए मेकअप की दम पे। भगवान की कृपा के बाद जयमाला में बैठी सो पानी बरस गो, पानी बरसो सो पूरा मेकअप बहा गो। आर बहानो सो उसे अंधियारो सो मचत दिखानो। चंगीलाल ने गौर से देखो, आ रहे थे तो चंद्रमा जैसो पूनो जैसो चांद चमक रहो तो जो तो अब करिया पर जा रहा हो। अमास जैसी अंधेरी रात। चंगीलाल ने लगाई दौड़, घोड़ा उड़ा सब भग गए। बराती पीछे चंगीलाल आ गए। बोलो कहे भैया दूल्हा को बाप, चंगीलाल को बाप, बोलो कहाँ जा रहे? अरे बोले प्राण बचा रहे। कही क्यों? अरे बोले जौन हिसाब की बिटिया है इन्हें तो देख के हमारे बाल बच्चे लो डरा जाए। हाँ, सबसे ज्यादा संसार में अगर श्राप लगने तो बूटी पार्लर वारन है। और हमने सुनी कि बताओ 80-80 हजार की क्रीम है आउट, एक बेग लगा 80,000। भगवान ने अच्छा अब एक बुरा ना मानिए, ये किसी की भावना, देखो सजना तो चाहिए पर बुरा ना मानिए। सजना तो क्या सजना, सजना है तो सजना के लिए सजना, जिसके लिए कभी सजना ना पड़े, उस परमात्मा रूपी सजना के लिए ही सजना। जगत के लिए क्या सजना। लेकिन ठीक है सजने में कोई दिक्कत नहीं, सजना चाहिए, अच्छी बात है, सजना तो चाहिए, अच्छी बात, ऊंची बात। लेकिन ऐसो भी ना सजो कि सजना में भी सजना ही बेकार।
एक बार हमारी एक चेली है मुन्नी बाई ने नौ मोबाइल खरीदो, नौ मोबाइल खरीदो, मेकअप लगा के उन्हें फेस वाला लॉक डालो, अनजाई से नहाओ धो सो अब फेस ना मिले मैं लॉक ही ना खोले, चेहरा पहचानने से मना करे, बार बार बोले दिस इज नॉट एक्सेप्टेड हेयर, मोबाइल बार बार मना करे। अब बड़ी हैरान दुकानदार लो पहुंची, बोले मोबाइल तो तुम्हारा डिस्टर्ब है। दुकानदार बोला क्यों? बोले हम बार बार अपना मुंह दिखा रहे लेकिन ये तो लॉक ही नहीं खुल रहा। दुकानदार बोला कल किसी और का लगाया? वो बोला नहीं अपना ही, वो तो किस्मत की बात के फोटो धरी दी होगी घरे, दूसरे दिन की बनी बनाई, जब वो मेकअप बारी फोटो दिखाई तब वो लॉक खोलो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हमने देखा है कई बार ब्यूटी पार्लर में, यहाँ से तो बड़े अच्छे लोग जाते हैं, वहां से उसी भकरा दो लाल लाल मोह लेके आ जा, आओ भकरा दो, बुरा लगन लगा, दूर ही से लगन देखो तो, अब वो आगे को लगो लाल लाल लगा ले। अरे जो सात्विक भगवान ने दिया है वो अच्छा है, ईश्वर के दिए हुए वस्तुओं पर क्या छेड़खानी करना। ठीक है थोड़ा मोड़ा ठीक है, क्रीम पाउडर लगा लिया, अब 80-80 हजार क्या खर्च कर, अब लेकिन हम क्या करते, अगर किसी से कह दो तो बोले कौन तुम्हारा बाप को लगन है, इसलिए बोले कौन, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ठीक है अब जो है भगवान की इच्छा है। बस देखो बुरा मत मानना, उधारी की सुंदरता ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, सुंदरता तो पवित्र और सात्विक और प्रकृतिक ही टिकती है। ये सब सुंदरता तो उधारी की है, मेकअप ये सब उधारी का है। और बुरा ना मानना, जो ज्यादा सजना बेकार नहीं है, सजना तो चाहिए, ज्यादा सिर्फ शरीर पर ही ध्यान देता है वो बहुत ज्यादा वासना में पड़ जाता है। शरीर पर कम ध्यान दो, वासना में कम पड़ोगे, उपासना पर ज्यादा ध्यान दो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे ही हमारे साधु जी, पूतना मौसी ने ऐसे ही किया, सुंदर रूप धारण कर लिया, ऐसा रूप धारण किया मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई, साक्षात। अब पूतना मौसी आई जसोदा बहन के पास, अरे ओ बहन सीताराम, हाँ सीताराम सीताराम, अच्छी आ गई बहन, लेकिन मैंने तो पहचानो ना तुम मोरी बहन कहाँ से लगबे? अरे मोना पहचानो मैं तोरी दूर की रिश्तेदार नहीं लगूं। जसोदा बोली मैंने तो आज लो ना तो देखो शादी बरातन में ना मिलती। पूतना झूठ मूठ बना करके बोली अरे मैं शादियन में दरअसल में बाहर रही, बाद में आई। अच्छा काय को आई बहन जरा बता दे। पूतना मौसी बोली मैंने सुनो तेरे घर पे जा उम्र में भी छोरा है गयो, मैंने सोचो मैं हूँ बधाई दे आऊं। अच्छी आ गई बहन, पर सुन जसोदा मैया बोली अबे हाल मैंने लाला कूं पल्ले में पड़ाओ है, तू परेशान मत करना, बाद में कभी आना पर बधाई दे देना। मैया तू चिंता मत कर, तू अपना काम कर, मैं दूर ही ते देख करके चली जाऊंगी। जसोदा मैया काम में फंस गई। पूतना मौसी हमारे ठाकुर जी के पास पहुंची। ठाकुर जी हमारे पलना में सो रहे थे, पहले तो जाग रहे थे। मौसी जी को आता देख सोई भगवान ने आंखें मींच ली। अच्छा भगवान ने आंखें क्यों बंद की? संतों ने बढ़िया वर्णन किया। एक संत बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा हम तो आए माखन मिश्री खा, और हमारी मौसी जी शुरू में हमें जहर पे मारे, और जहर पीने का ठाकुर जी बोले हमें अनुभव नहीं है, जहर पीने का अनुभव तो है भोले बाबा को। सो भोले बाबा का ध्यान करने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरे संत बोले नहीं 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 एक और कारण है। बोले क्या? भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि भगवान ने सोचा कि जब राम अवतार लेकर के आए थे तब भी एक स्त्री का वध किया था, चाची ताड़ का। राम अवतार में सबसे पहले किसी का वध किया राम जी ने, तो चाची ताड़ का। और कृष्ण अवतार में सबसे पहले किसी का वध किया तो मौसी पूतना। तो भगवान गणेश जी का ध्यान कर रहे। एक संत बोले नहीं 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 तीसरा कारण है। बोले क्या कारण? बोले भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली, भगवान ने सोचा लोग हमें कहते हैं मायापति, और मौसी जी जौन रूप धारण करके आई वो आई माया का, तो मायापति के आगे माया का रूप धारण चलने वाला नहीं है। भगवान ने सोचा कहीं हमने भर नजर देख दिया और मौसी जी की जब पूरी फिल्म पिट गई फिर आपद हो जाए,
इसलिए भगवान ने सोचा कि हमारी आंखें ही बंद रहे सो ही ठीक है, वरना असली रूप में कहीं पूतना मौसी आ गई तो मैया घबरा जाएंगी। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक महात्मा बोले नहीं नहीं नहीं, पांचवा कारण है, जरा सुनना। भगवान ने सोचा कि हमने सुना है हमारी आंखों में जादू है, जादू भरी जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, जादू भरी तेरी अखियां जिधर, नैनों की कटारी बारी बारी जुई मुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर, जादू भरी तेरी आँखें, नैनों की कटारी बारी 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 छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर। भगवान ने सोचा हमारी आंखों में है जादू, और कहीं पूतना मौसी हमको देख करके आकर्षित ना हो जाए, और आकर्षित हो गए तो ये मारना भूल जाए, राक्षसनी बच जाए। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना मौसी ने ठाकुर जी को हाथ में लिया। पूतना मौसी ने सोचा सब साधारण है, ऐसे ही बच्चा है, पिएगा दूध मर जाएगा, विष है। भगवान ने दूध पिया, और दूध पीते ही भगवान प्राणों को खींचने लगे स्तनों से। पूतना मौसी तड़पड़ाने लगी, फड़फड़ाने लगी, हाथ मारने लगी, अरे नापूत नापूत नापूत। भगवान बोले काऊ मौसी कैसो लग रहा। अब मौसी चिल्लाई, हे नापूत छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मैं मौसी हमने आज तक एक तो काउआ पकड़ो नहीं है, पकड़ो सो छोड़ो नहीं है, हमारी आदत है। अब पूतना मौसी ने सोची हमारा बचना मुश्किल है, सोई भागी भागी मथुरा की तरफ गई, और भागी भागी मथुरा की तरफ गई। भगवान ने सोची ज्यादा दूर ना आ जाए, बहुत एरिया नाप लो, गड़बड़ हो जाए। सोई ठाकुर जी ने पूरे प्राणन खा खींचो, और पूतना मौसी असली रूप में आई और धड़ाम से गिर के मर गई राण पूतना। हाँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और पूतना मौसी मरी। जसोदा मैया ने जैसे ही अपने पल्ले में देखो कन्हैया नैया सोई रोने लगी। ब्रजवासियां गोपियां आ गई, काहे गो मैया, काहे को शोर मचाए मचाए के रोवे। तो जसोदा मैया बोली अबे हाल मैंने लाला को पल्ले में पोड़ाओ तो अब ना जाने कहाँ गयो। अब जहां तहां सर्वत्र देखो पर कन्हैया ना दिखाई दिए। छोटे छोटे छोरा दौड़े दौड़े आए, मैया एक भारी शरीर के ऊपर अपनो लाला खेल रहो। हे भगवान, पता है भैया पूतना मौसी कितनी बड़ी हती। जब पूतना मौसी गिरी भैया तो 5 कोस के पूरे पेड़ चकनाचूर बन गए। इतनी बड़ी हती पूतना। पूतना मौसी की उंगलियां काट काट जलाएंगे। हाँ, इतनी बड़ी पूतना मौसी। अब भगवान पूतना मौसी के ऊपर खेले, हाथ फटका रहे, कहो मौसी जी कैसी रही। अब मौसी जी के दौड़ गए थे प्राण पखेरू। भागी भागी जसोदा मैया गई, हे भगवान काहे गो काहे गो काहे गो। ठाकुर जी पहले तो खेल रहे थे, जैसे ही मैया को आता देखा सोई ठाकुर जी ने रोना शुरू कर दिया। और ठाकुर जी रोए, तुरंत जसोदा मैया ने जाकर गले लगा लिया। हे भगवान, हे नारायण, हे हरि। गाय की पूंछली नजर झाड़ने लगे, हे नारायण, हे हरि, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान मन ही मन हंस के बोले जय हो मैया, हमारे नाम से हमारे झाड़ा लग रहो। जय हो आपकी, हमारो नाम नारायण, हम ही को झाड़ा। हे कमलापति, हे श्री हरि, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, हे चक्र सुदर्शन धारी, रक्षा करो। ठाकुर जी बोले रक्षा ही रक्षा है मैया। अब जसोदा मैया देख के भारी बड़ी राक्षसनी को देख करके सोचने लगी, हे भगवान इतनी बड़ी राक्षसनी मरे कैसे होएगी। छोटे छोटे छोरा आए, मैया मैं बताऊं। बता भैया। छोटे छोटे छोरा आए, बोले मैया जे अपनी लाला को लेके जात हुई है मथुरा,
बाई समय पे जाके पाँव में लग गो हुई चट्टा सु गिर के मर गई राण पूतना। ऐसे मरी होएगी। जसोदा मैया कान पकड़ के बोले दारी के इतना भारी शरीर कहूँ चट्टा में जा पाए, कोई और कारण में भाग चाहते। छोटे छोटे छोरा भग गए मोह का लेने देने। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा आए, बाबा 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 तुम ठीक आ गए, देखो तो भारी राक्षसनी अपने लाला को लेके जा रही थी। और नंद बाबा को पहले ही बसदेव जी ने बता दिया था मथुरा में, तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे बालक के ऊपर कोई संकट आने वाला। सोई नंद बाबा भागे भागे आए, हनुमान जी को मंत्र को जाप करत, हे भगवान, हे हनुमान जी, हे बजरंगबली, हमारे छोरा की रक्षा करियो। बाबा और तो सब ठीक है, लाला तो बच गओ, जो राक्षसनी तो मर गई, पर जो ना समझ में आओ जो मरे कैसे होएगी। नंद बाबा बोले मैं बताऊं? तुम बताओ बाबा। देखो भैया, ये अपने छोरा को लेके जात हुई है मथुरा। मैंने पहले ही से हनुमान जी के मंत्र को जाप करो, और हनुमान जी तो साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हा, ये हमारे लाला को लेकर जा रही होगी। हनुमान जी तो राक्षसों का वध करने वाले हैं। हनुमान जी ने देखा कि ये राक्षसनी लेके जा रही, सोई हनुमान जी ने एक मुक्का मकसक दो सो मर गई राण पूतना। हाँ बाबा, ऐसे मरी होएगी पूतना, अब समझ में आएगा। फिर कहा भैया पूतना मौसिया काट काट के जलाओगा, लेकिन एक चमत्कार भाव, दय्यमानस्य देहस्य धूमाश्च गुरु सौरभा। पूतना मौसी के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, क्या निकली? सुगंध, चंदन जैसी। राजा परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज इतनी बड़ी राक्षसनी जाने जिंदगी भर पूतन खा खाओ, और जाके शरीर से सुगंध कहीं निकली। आहा हा। सुखदेव जी बोले देखो राजन, थी तो पापनी महाराक्षसनी, पूतना बाल घातनी, पूतना लोक बालघनी, राक्षसी रुधिरासन, जिज्ञांस्यापि हरये स्तनम दत्ता अपसद्गतिम। लेकिन इसने गोविंद के शरीर को स्पर्श कर लिया तो राक्षसनी भी पवित्र हो गई और इसका उद्धार हो गया। वरना भगवान की महिमा का क्या हुआ? भगवान की महिमा का मतलब है जिनके सन्मुख जाते ही समस्त पापों का विनाश हो जाए, उन्हीं का नाम भगवान है। आहा, पूतना के शरीर से सुगंध निकली, पूतना हो गई स्वाहा। जने अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। राम जी का बड़ा, ठाकुर जी का बड़ा स्वभाव सरल है। भक्त कितना भी बड़ा पाप कर दे, अपराध कर दे, जिंदगी भर पाप किए होंगे, कान खोलकर सुन लेना, तुमने जितने भी आज तक पाप किए, और अगर आज कह दिया ठाकुर जी आज से तुम हमारे हो हम तुम्हारे, फिर ठाकुर जी कोई अवगुण नहीं देखते, फिर ठाकुर जी स्वीकार ही कर लेते हैं।